नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। दोस्तों, तारीख है 13 मार्च 2022 और यहां पे 14 मार्च 2022 के लिए यानी कि सोमवार मंडे के लिए निफ्टी के फार्मा, मेटल, आईटी और साथ ही फाइनेंशियल स्टॉक एनालिसिस लेकर आपके सामने में हाजिर हूं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो जरूर फीडबैक करेंगे, और अगर लाइव मार्केट में कॉल चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही मेरे मोबाइल ऐप आर के ट्रेडिंग को डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले से, एंड्रॉइड वर्जन। स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड होने के लिए आपको मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन कराना होगा। FIRE/GLOW जरूर था किसी एक में, देन मैं आपको अपने स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड कर लूंगा। और बता दूं, निफ्टी का हेवी वेट स्टॉक एनालिसिस मैंने बाजार हाट न्यूज चैनल पर डाल दिया है, यानी 50 अलग अलग स्टॉक जो मेरे सेक्टर में थे उनका एनालिसिस मैंने डाल दिया है, आप वहां देख सकते हैं। कल ही मैंने वो वीडियो डाल दिया था। तो चलिए यहाँ पे निफ्टी फार्मा, मेटल, आईटी और फाइनेंशियल स्टॉक एनालिसिस देख लेते हैं। तो सबसे पहले फार्मा देखेंगे। फार्मा में जबरदस्त वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट है। अगर कल फार्मा अपने हाई को ब्रेक करता है, इंपॉर्टेंस देखिए, क्योंकि फ्राइडे की क्लोजिंग है तो उतना इंपॉर्टेंस नहीं मिलता है, कारण क्योंकि फ्राइडे को अनसर्टेन मूव होता है ऊपर या नीचे के साइड में। तो अगर ये मंडे को अपने हाई के ऊपर निकलता है ना, तो एक मूवमेंट मान के चल सकते हैं। तो अगर ये 13,450 से 500 के ऊपर करता है तो 13,700 तक जा सकता है, तो फार्मा में और भी मूवमेंट बन सकता है, नहीं तो फिर प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगा। तो हम एस्ट्राजेनिका पे नजर रखें, तो जैसा कि मैंने आप लोगों को मैंने शॉर्ट टर्म कॉल एस्ट्राजेनिका का दिया हुआ है, आप मेरा वीडियो देखिए जाके। मैंने एस्ट्राजेनिका के बारे में, BPCL के बारे में, ये सब स्टॉक के शॉर्ट टर्म कॉल आपको प्रोवाइड करा दिया है चैनल के थ्रू, वीडियो के थ्रू। तो एस्ट्राजेनिका अब मुझे लग रहा है ऊपर के लेवल 2740 से 50 को ब्रेक करेगा तो 2800 का नेक्स्ट टारगेट बनेगा। और बिंदु फार्मा में भी सेम कंडीशन की स्थिति बन रही है, 645 के ऊपर निकलने में 660 का टारगेट बनेगा। और बायोकॉन की तरफ बढ़े तो बायोकॉन अभी भी मूवमेंट में नहीं आया, लेकिन जल्द ही ये आ जाएगा। अगर फार्मा में मूवमेंट रहा तो ये स्टॉक कितना दिन अपने आप को रोक सकता है। अब नीचे देखिए, यहाँ पे सपोर्ट एरिया है 315 एक बढ़िया सपोर्ट है, उसके नीचे नहीं जाना चाहिए। 345 के ऊपर जाएगा तो 360 से 70 का टारगेट बायोकॉन फिर दिखाएगा। सिप्ला देखिए, गजब का ब्रेकआउट आया, बेहतरीन। मैं तो 920 के ऊपर से ही आप लोगों को बोल रहा हूँ कि भाई इसमें मूवमेंट है, इसमें मूवमेंट है, आप पॉजिटिव पकड़ के चलिए इसको। और 920 के बाद से देखिए जो दिया कॉल कितना 1040-50 तक चला गया, तो शानदार तरीके से 130 पॉइंट की रैली आपने यहाँ पे एंजॉय किया है। अब कहाँ जा सकता है, तो अभी फिलहाल नहीं करेंगे, अब अभी खिंचा गया है, थोड़ा इसको कूल ऑफ होने दीजिए, थोड़ा शांत होने दीजिए, फिर इसमें ट्रेड करेंगे, है ना। डिवीज लैब रेडी फॉर ब्रेकआउट है ऊपर के लेवल में। अगर 4355, 50, 60 ये सब ब्रेक करता है, 4450 के टारगेट आराम से बनेंगे। डॉक्टर रेड्डी, इसमें भी मेरा शॉर्ट टर्म कॉल है, और एक डॉक्टर रेड्डी का तो टारगेट भी आ गया, तो दूसरा टारगेट भी बहुत ही जल्दी आ जाएगा। 4000 के ऊपर निकलेगा, 4050 से 4100 के टारगेट बन जाएंगे। और ग्लेनमार्क फार्मा की बात कर ले तो ग्लेनमार्क फार्मा 460 के ऊपर जाने के बाद 480 से 485 तक का टारगेट आराम से मिलेगा। ग्रेन्यूल्स इंडिया देखिए, शानदार ब्रेकआउट आया ग्रेन्यूल्स इंडिया, बहुत ही मस्त, है ना। अब देखते हैं ग्रेन्यूल्स इंडिया क्या कल अपने हाई को ब्रेक करता है। अगर हाई को ब्रेक करता है तो इंटरडे टारगेट 310 के बाद जो है 320 तक का भी आपको बन सकता है। डॉक्टर लाल पैथलैब, इसने सारे टारगेट डन कर दिए थे एक ही दिन में मेरा शॉर्ट टर्म कॉल देने के बाद। उसके बाद थोड़ा शांत हो गया अगले दिन, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, फिर से मूवमेंट पकड़ रहा है। 2655, 60, 70 ये ब्रेक करेगा तो 2700 को ब्रेक करने के बाद 2750 के टारगेट। लुपिन काफी बॉटम आउट हुआ है, लुपिन ने नीचे से एक ट्रेंड रिवर्सल हैमर बनाया और वहां से बाउंस कर रहा है, तो बढ़िया है। जिस तरह से यहाँ से आप देखेंगे तो ये आपको इस तरह से नजर आएगा, ऐसे गिरा है, और यहाँ से मे भी अगर इस तरह से जाता है तो V शेप रिकवरी आपको देखने को बनेगा। और V शेप रिकवरी की अगर बात करें तो फिर बड़े टारगेट भी बन सकता है, 850 से 860 तक का भी बन सकता है, लेकिन आपको इस कंडीशन में स्टॉप लॉस 680 के आसपास का लगा के चलना पड़ेगा। नोवार्टिस की बात कर ले तो नोवार्टिस में भी अब मूवमेंट आना स्टार्ट हो चुका है, तो नजर रखें नोवार्टिस। स्टॉप लॉस 585 के आसपास लगाइए, होल्ड करिए, 630 के ऊपर जाता है 660 का टारगेट देगा। पिरामल यानी PL 2100 का रेजिस्टेंस, 2100 के ऊपर निकलने दीजिए, उसके बाद मूवमेंट बनेगा। स्ट्राइड्स फार्मा शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट हो चुका है, जब तक स्ट्रेन लाइन के ऊपर रहेगा ठीक है। सपोर्ट एरिया 300 रुपये का, 300 के नीचे जाने पे बड़ी बिकवाली, और 340 के ऊपर जाने पर बड़ी खरीदारी 360 से 380 के लिए। सन फार्मा, सिप्ला और सन फार्मा दो ऐसे स्टॉक रहे जो क्या कहते हैं, गेनर ऑफ द वीक कह सकते हैं। इस सप्ताह का पूरा गेनर रहा ये लोग। 910, 12 ये सब लेवल इसको ऊपर ब्रेक करता है तो 920 से 30 के टारगेट दिखाएगा। टोरेंट फार्मा अच्छा ब्रेकआउट, टारगेट मेरा डन हो चुका है शॉर्ट टर्म कॉल। 2840 से 50 के ऊपर निकला, 2950 के टारगेट बनेंगे। शॉर्ट टर्म कॉल के लिए आपको वही मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन कराते हैं तो आपको मिल जाता है।
ऊपर के लेवल में अब देखते हैं वोकट फार्मा की बात करें तो 332, 35, 40 ये सब लेवल अगर ब्रेक कर जाए तो मजा आता है। फिलहाल अभी अवॉइड भी कर सकते हैं। जेडएस लाइफ जिसका नाम केरला था पहला, अभी हम लोग छोड़ेंगे केरला को, लेकिन ऊपर 375 ब्रेक करता है तो एक बार 385 के टारगेट के लिए पोजीशन बनाया जा सकता है। 360 के नीचे बिकवाली आएगा 350 से 45 के टारगेट के लिए। तो ये था दोस्तों निफ्टी के फार्मा स्टॉक में व्यू। चलेंगे जरा आईटी की तरफ, और आईटी में आईटी सेक्टर को सबसे पहले देख लेते हैं। तो आईटी की बात कर ले, आईटी देखिए एक सपोर्ट एरिया पे रुका हुआ है 35,000 के नीचे अगर आईटी आ जाता है, आईटी इंडेक्स आ जाता है तो बिकवाली होगा। और अगर ये 35,500 के ऊपर निकलता है तो खरीदारी बढ़ेगा, जो 35,700 से 36,000 तक ले सकता है। 36,000 अब मेन इसका हर्डल हो चुका है। एक डबल टॉप देख सकते हैं, डबल टॉप के आप एक्चुअली इसको ट्रिपल टॉप कहें तो वो भी सही, क्योंकि एक बार यहाँ पे भी रेजिस्टेंस लिया था, उसके बाद नीचे गिर गया है ना। तो यहाँ से 3 बार ये रिजेक्शन ले चुका है। 36,000 को ब्रेक नहीं कर पा रहा है, 1 बार 2 बार और ये तीसरा बार। 36,000 को ब्रेक करने के बाद बड़ा ब्रेकआउट बनेगा आईटी में। बिरला सॉफ्ट पे नजर रख के चल सकते हैं आप। बिरला सॉफ्ट 453 के आसपास की क्लोजिंग चल रही है। ऊपर के लेवल में 460 को ब्रेक करता है तो 470 का इंट्राडे टारगेट बनाएगा। कोफोर्ज बड़ा मोमेंटम वाला स्टॉक है, 4350 के ऊपर निकलने दीजिए। 4350 के ऊपर अगर ये निकलता है, जो कि निकलना ही चाहिए मेरे ख्याल से, तो आपको 4400 और 4500 के टारगेट बनेंगे। सब आपको नीचे अगर बिकवाली करना होगा तो आप 4150 के नीचे 4200 के नीचे सेल कर लीजिएगा 4000 के टारगेट के लिए। हैप्पीएस्ट माइंडसेट की बात करते हैं, ऊपर के लेवल 1050 के ऊपर निकलता है तो 1075 से 1100 का टारगेट। एचसीएल टेक्नोलॉजी फार्मा में इसके चार्ट बहुत ही बेहतरीन है, और अगर फिर से एक बार हायर हाई बनाता है 1200 के ऊपर निकलता है तो 1220 से 40 का शॉर्ट टर्म टारगेट बनेगा। इन्फोसिस की बात कर लेते हैं। इन्फोसिस नीचे सपोर्ट एरिया 1785 से 80 के आसपास है, उसके नीचे गिर देगा तो बिकवाली आएगा। 1840 से 50 के ऊपर निकलता है तो खरीदारी 1900 के टारगेट के लिए बनेगा। जस्ट डायल देखिए, जस्ट डायल नीचे की तरफ अगर तोड़ता है 740 को तो सेल कर दीजिए, 780 के ऊपर जाता है और बाय करेंगे 800 820 के टारगेट के लिए। एलएनटी इन्फोटेक की बात करें, जो फाइनल रेजिस्टेंस है सबसे पहले तो समझिए 6300 के ऊपर निकलेगा तो आपको 6450 के टारगेट देगा, और 6500 के ऊपर क्लोजिंग करेगा तो 6600 से 6800 का टारगेट देगा। माइंडट्री की बात करें तो माइंडट्री में भी पॉजिटिव मूवमेंट है। रेजिस्टेंस एरिया है 4125 का, ब्रेक करेगा तो 4200 के टारगेट बनेंगे। एम्फासिस की बात करें, एम्फासिस ब्रेकआउट करने को पूरी तरीके से तैयार बैठा है। एम्फासिस अप साइड में जैसे एम्फासिस निकलता है 3300 के ऊपर बाय करेंगे, आपको 3400 3500 के टारगेट आराम से बनेंगे। इसके अलावा इन्फो एज की बात कर लें, इन्फो एज में देखिए एक साइडवेज मूवमेंट चल रहा है। इस मूवमेंट को ब्रेकआउट बनेगा 4750 के ऊपर 4800 और 5000 के टारगेट के लिए, तो नजर रखें। हाँ, अगर इंट्राडे में ही ये ब्रेक कर देता है, अपने हायर जोन को ब्रेक करता है 4640 को, तो फिर आपको 4700 के टारगेट बन जाएंगे। पेटीएम की बात करें तो थोड़ा कूल ऑफ हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं नीचे के लेवल से। अभी आप अगर लॉन्ग टर्म के लिए हिसाब से देखें तो पूरी क्वांटिटी नहीं लेना है, टोटल क्वांटिटी का 10% यहाँ पे डाला जा सकता है। टाटा एल्क्सी की बात करें तो ऊपर 7200 से 7300 का एक रेजिस्टेंस एरिया है, ब्रेक करेगा तो फिर 7600 का टारगेट बनेगा। टीसीएस बायबैक में नहीं दिया है तो दे दीजिए, 23 तारीख तक टाइम है, उसके बाद 4500 पर आपका बायबैक हो जाएगा। 3700 के ऊपर अगर निकलता है तो 3800 के टारगेट बन जाएंगे, और नीचे अगर ब्रेक करता है 3540 के आसपास 3550 के आसपास तो फिर आप सेल करेंगे 3500 आराम से मिल जाएगा नीचे। टेक महिंद्रा की बात करें तो रुका हुआ है सपोर्ट एरिया 1450 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, उसके नीचे जाने पे बिकवाली, उसके ऊपर रहेगा तो पॉजिटिव रहेगा। विप्रो की बात करते हैं तो विप्रो में 600 का हर्डल है, 600 के ऊपर ब्रेक करेगा। विप्रो एक बढ़िया स्टॉक है, टेंशन नहीं है। देखिए 3 बार से बॉटम लगा ऊपर गया, मुझे लग रहा है 600 को एक बार ब्रेक करे वापस 620 से 640 चला जाएगा। तो ये था निफ्टी के फार्मा के बाद आईटी पे दोस्तों व्यू। चलेंगे जरा मेटल इंडेक्स की तरफ, और मेटल इंडेक्सेस। तो मेटल इंडेक्स क्या बता रहा है, देखिए मेटल इंडेक्स में हमें जो रेजिस्टेंस एरिया देखने मिलेगा वो 63,000 का है, 6300 का है। आप यहाँ पे देख रहे हैं इस एरिया को वो ब्रेक नहीं कर पा रहा है,
और 5600 से 5700 इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अब जो सपोर्ट है वो 5900 का हो चुका है। 5900 के ऊपर अगर पॉजिटिव रहेगा, उसके नीचे आने पे नेगेटिव, फिलहाल यहाँ पे रुक सकता है 1-2 दिन। तो अडानी इंटरप्राइजेज पर नजर रखिए, अगर फिर से अपने हायर जोन को ब्रेक करता है 1760 को, तो 1800 के टारगेट दे देगा। एपीएल अपोलो 900 हो गया। देखिए देखते रहिए, स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए भी सही है, शॉर्ट टर्म के लिए भी सही। बिल्कुल यहाँ से पोजीशन दिया था कि नीचे आया है, बाय करिए, मौका दे रहा है। यहाँ से स्टॉक ऊपर गया था, यहाँ से भी चला गया। अब ये 910 905 से 6 को ब्रेक करेगा तो 950 का टारगेट भी शॉर्ट टर्म में दिखा सकता है। कोल इंडिया सपोर्ट है 170 का, ठीक ठाक है। 182 83 85 इसके ऊपर जाएगा तो 190 का टारगेट देगा। हिंडाल्को की बात करें, हिंडाल्को में नीचे सपोर्ट है 570 का, उसके नीचे आने पे खराब होगा, अदरवाइज ठीक ठाक है। ऊपर रेजिस्टेंस है 620 का, उसके ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। हिंदुस्तान कॉपर की बात कर लें, 125 के ऊपर बाय करेंगे 128 से 130 के लिए। हिंदुस्तान जिंक 325 के ऊपर बाइंग होगा 345 के टारगेट के लिए शॉर्ट टर्म में। अभी हिंदुस्तान जिंक थोड़ा कूल ऑफ हुआ है, कंटिन्यू डाउन में आ रहा है, लेकिन सपोर्ट है 300 304 के आसपास का, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। जिंदल स्टील अच्छा ब्रेकआउट आया, देखिए बहुत कोशिश किया जिंदल स्टील, कई बार से इसको ब्रेक करने की कोशिश किया, फाइनली इसने ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग किया। अब क्या लेवल बन सकते हैं, और भी बड़े लेवल बन सकते हैं। अगर ये 480 से 82 को ब्रेक करता है तो ये 500 के टारगेट की तरफ भागेगा जिंदल स्टील। नजर रखें, बहुत ही बेहतरीन मूवमेंट दिखा रहा है। इसी कंडीशन में जेएसडब्ल्यू स्टील भी है, और ये अब फाइनली ब्रेक किया है जेएसडब्ल्यू स्टील। अगर ऊपर की तरफ में निकलता है 675 के ऊपर, तो एक बार आपको 690 से 700 के टारगेट जेएसडब्ल्यू स्टील दिखा सकता है। इसके अलावा मोइल की तरफ बढ़े तो मोइल में भी ब्रेकआउट 185 के ऊपर बनेगा 190 से 95 के टारगेट के लिए। नेशनल एल्युमिनियम अप साइड में अगर 128-29 के ऊपर जाता है तो 132 से 35 तक के टारगेट आराम से बनेंगे। अगर गिरता भी तो स्टैंड लाइन का सपोर्ट है इसके पास, ये वापस से ज़्यादा 115 के आसपास में फिर से आ सकता है, क्योंकि जब तक स्टैंड लाइन के ऊपर है, हमें टेंशन नहीं लेना है। एनएमडीसी अच्छा मूवमेंट है, ब्रेकआउट के लिए फिर से तैयार होता हुआ एनएमडीसी नजर आ रहा है। 160 का हर्डल है, 160 के ऊपर अगर एनएमडीसी निकलता है तो मूवमेंट बनेगा 170 से 175 के टारगेट के लिए। आप अगर लंबे समय का चार्ट पे अगर आप देखते हैं तो एक अच्छा ब्रेकआउट माना जाएगा। ये स्टॉक देखिए यहाँ पर से रेजिस्टेंस था, उसको जैसे ही इसने ब्रेक किया तो ऊपर चला गया। अभी इस ट्रेंड लाइन को मैं यहाँ से उठा के यहाँ ले आऊँगा, और यहाँ पे भी क्या देख रहे हैं तो एक ब्रेकआउट लेवल होता हुआ दिखाई दे रहा है एनएमडीसी में। रत्नामनी मेटल्स 2300 के ऊपर जाएगा तभी पोजीशन बनाएंगे, अदरवाइज छोड़ देंगे। सेल पॉजिटिव है, सेल पे एकदम बना के रखिए और आपको अच्छा मूवमेंट 110 तक का बन सकता है। टाटा स्टील लीडर है, लीडरशिप निभा रहा है और फ्लैग का ब्रेकआउट किया ऊपर की तरफ में, बहुत अच्छा। अब जो रेजिस्टेंस है वो 1330 से 1350 के आसपास का आ रहा है, तो एक बार 1350 के ऊपर निकला 1400-1450 दोबारा बनेगा। वेदांता की तरफ बात करें तो वेदांता 390 395 और 400 ये तीनों ही लेवल हर्डल है, उसके ऊपर जाने के बाद ही बाइंग आएगा, अदरवाइज अभी छोड़ देंगे। ब्लेसफ्रंट कॉर्प 148 के आसपास है तो एक ब्रेकआउट कर सकता है। अगर 152 से 53 को निकलता है ब्लेसफ्रंट कॉर्प तो 160 तक के टारगेट भी आपको दिखा सकता है। नजर रखें ब्लेसफ्रंट कॉर्प पे। तो दोस्तों ये था निफ्टी के फार्मा, मेटल और आईटी पे व्यू। चलेंगे जरा फाइनेंशियल स्टॉक की तरफ। फाइनेंशियल स्टॉक में बजाज फिनसर्व से स्टार्ट करें। देखिए एक रेजिस्टेंस है बजाज फिनसर्व में, और वो रेजिस्टेंस एरिया यहाँ पर से मैं ले जाता हूँ। ये है रेजिस्टेंस एरिया 15,800 का, उसके ऊपर निकलता है तो 16,000 16,500 के टारगेट बनेंगे। बजाज फाइनेंस की बात करें, बजाज फाइनेंस 6,800 का हर्डल है, लेकिन अगर इंट्राडे में ब्रेक करता है 6,700 को तो 6,800 और 7,000 के टारगेट बन जाएगा। सेल करने के लिए लेवल खुले हुए 6500 के नीचे सेल करेंगे, 6400 और 6300 के टारगेट के लिए। चोला फाइनेंस ऊपर दोबारा निकलता है 690 के ऊपर तो 700 720 का टारगेट बनेगा। इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस रिस्की ट्रेडर के लिए है, पोजीशन बनाना चाहते तो 130 का स्टॉप लॉस लगा के बना सकते हैं। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस 360 के ऊपर निकलना 370 से 80 के टारगेट। एलएनटी फाइनेंस की बात करें, देखिए छोटा सा एक रेजिस्टेंस है यहाँ पर, ये इसी तरह से चलता है। ऊपर अगर 68 को ब्रेक करता है 70-71 के टारगेट। मन्नपुरम फाइनेंस बाय ऑन डीप कर लेंगे। एमएनएम फाइनेंस पोजीशन अभी नहीं बनेगा, 150 के ऊपर पोजीशन बनेगी 160 के टारगेट के लिए। मुथूट फाइनेंस की बात करें तो मुथूट फाइनेंस वापस से 1400 को ब्रेक करे तो पोजीशन बनेगा, अदरवाइज नीचे ब्रेक करता है 1370 को तो सेल करेंगे 1350 के लिए। यार एसआर ट्रांसफिन मूवमेंट में आता हुआ नजर आ रहा है, दोबारा से 1100 को ब्रेक करता है तो 1125 से 1140 के टारगेट बन सकता है एसआर ट्रांसफिन में। तो दोस्तों ये था निफ्टी के फार्मा, मेटल, आईटी और साथ ही फाइनेंशियल स्टॉक पे व्यू। अगर पसंद आया तो जरूर फीडबैक करें, और आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर सकते हैं लाइव मार्केट में कॉल के लिए। साथ ही टेलीग्राम चैनल का भी लिंक अवेलेबल है जहाँ पे कॉल प्राप्त होता है। तो मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।